मैं नहा चुकी हूँ, शाम के 6 बज गए हैं। अब मैं आई हूँ किचन में अपने कान्हा के लिए कुछ बना लूँ, फिर शाम की संध्या करूँ अपने कान्हा की। एक बहुत ही अच्छा सूखा प्रसाद बनाने जा रही हूँ कान्हा के लिए, जो कि कई दिन तक चल जाएगा। ये मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी ताकि आप लोग बना सकें इसको। ये मैंने गुड़ है ना काट के रख लिया है। मखाना को ऐसे ही भूनना है बगैर घी के। घी की जरूरत नहीं है इसमें। क्रिस्पी हो जाए मखाना तब तक भूनना है। मीडियम आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज भी नहीं करना है, मद्दा भी नहीं करना है। मखाना को चलाते रहना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाएंगे मखाना। देखिए हमारे मखाना अच्छे से भुन गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं बिल्कुल। बस इतना ही भूनना है। ये मखाना निकाल लिए हैं हमने कढ़ैया में से। उसी कढ़ैया में हमने गुड़ डाल दिया जो कि तोड़ के रखा था। इसको झरिया से दबा दबा के पिघलाना है, गैस को मद्दा ही रखना है। मैं ये वीडियो पूरा आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट बस मैंने कर दिया है यहाँ से, क्योंकि फास्ट नहीं करती तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता। यदि आपका मन हो तो आप भी प्रसाद बना सकें, इसलिए मैं वीडियो पूरा दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। मेरे कान्हा के लिए तो ये टॉफी का काम करता है। मैं बाजार से जल्दी से कोई प्रसाद नहीं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती, ना मैं कान्हा को लगाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक वहम रहता कि पता नहीं कैसे बनाया होगा। जो वर्कर आते हैं उनने नहाया होगा कि नहीं। जब इतने मन से अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करके ये प्रसाद तो अपन बना ही सकते हैं। इसलिए मैं अपने कान्हा का, अपने मंदिर का प्रसाद खुद ही कुछ ना कुछ बना के रखती रहती हूँ। मैं बाजार से कुछ नहीं लाती, रेडीमेड तो मैं कुछ नहीं खिलाती अपने कान्हा को। जैसे बिस्किट वगैरह हो गई, टॉफ़ी वगैरह हो गई, इसमें अंडा वगैरह भी होता होगा, मुझे ऐसा वहम रहता है। इसलिए मेरे कान्हा की तो ये टॉफ़ी ही बन रही है समझो। देखिए हमारा गुड़ तैयार हो गया है। ये सफ़ेद दिखने लगा, झाग आने लगा, समझो हमारा गुड़ तैयार है। अब मखाना इसमें डाल दिए, अच्छे से चला देना है ताकि पूरे मखाना में गुड़ चढ़ जाए। फिर गैस को कर देना है बंद। ये हमने अच्छे से चला लिया है, पूरे मखाना में गुड़ चढ़ गया है अच्छे से। अब हमारी मखाना बिल्कुल तैयार हो गई है, गैस को कर देते हैं बंद। अब इनको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने थाली में सारे मखाना निकाल लिए हैं। अब इनको हल्का सा ठंडा करना है, गुनगुने में ही इनको अलग अलग कर देना है, नहीं तो ये एक साथ जम जाएंगे। सारे मखाना देखिए हमने निकाल लिए हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। हमारा प्रसाद तैयार हो गया है। अब कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। 6:30 बज गया है और संध्या आरती का टाइम हो गया है। ये तुलसा में जो लकड़ी सूख जाती है किनारे किनारे से, वो मैं तोड़ के रख लेती हूँ। ये हमारे कान्हा को मंदिर में मैं रख देती हूँ जला के। शाम को थोड़ी सी इसकी गर्माहट रहती है, शाम को हमारे कान्हा को थोड़ा सा गर्माहट मिल जाती है। तुलसा की लकड़ी की एक टाइम आरती जरूर करनी चाहिए। मैं 3 टाइम में से एक टाइम जरूर आरती करती हूँ, किसी भी टाइम पे कर लूँ। मैं आज वो आरती भी करके दिखाती हूँ आपको। तुलसा की लकड़ी से आरती अपन करते हैं तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और कान्हा जी हमारी पूजा स्वीकार करते ही करते हैं। इसलिए एक टाइम तो तुलसा की लकड़ी से जरूर करनी चाहिए आरती। ऐसे लकड़ी में तुलसा की लकड़ी ले ली, उसमें चारों तरफ से रुई लपेट ली। रुई लपेट के इसको घी में डुबो लिया और आरती में रख लिया। इससे हम करेंगे आरती कान्हा की। ये हमारी आरती तैयार हो गई है। अब ये लकड़ी जला के थोड़ा सा आंच दिखाएंगे कान्हा को, मंदिर में रख देंगे ताकि हमारे कान्हा को ताप मिले। हमारे कान्हा भी आग तापते हैं, वो थोड़ा सा अपने हाथ सेक सके। जैसे शाम को अपन को लगता है कि थोड़ा सा हम हाथ सेक लें, ऐसे ही मैं कान्हा के लिए जला के रख देती हूँ। ये देखिए हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं। अब मैं कर लेती हूँ संध्या आरती की पूरी तैयारी। इस वीडियो में मैं अपने कान्हा का शाम का रूटीन डाल रही हूँ। ये मेरी चौथी सेवा है जो 6:30 बजे मैं कान्हा को दे रही हूँ। किसी दिन तो 7 बज जाता है, किसी दिन 6:30। इतने टाइम में आरती संध्या करती हूँ। तो अभी कान्हा को इस टाइम पे मैं सिर्फ प्रसाद खिलाऊंगी, आरती करूंगी। अभी दूध नहीं दूंगी, कान्हा को दूध पिला के फिर मैं सुलाऊंगी। वो मेरी चौथी सेवा हो जाएगी। और कान्हा को मैं तब सुलाती हूँ जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर हो जाते हैं। जब तक सारे सदस्य घर के अंदर नहीं होते, मेरे कान्हा जब तक आग सेकते रहते हैं, आराम से बैठते हैं। जब सब सदस्य घर के अंदर हो जाएंगे तब कान्हा को शयन करा देती हूँ मैं। ये कर लेते हैं हम आरती, कान्हा को प्रसाद लगाते हैं, फिर करते हैं आरती।
अपने कान्हा को मैं बड़े प्यार से अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। मैं दृष्टि भोग भी लगा देती हूँ बाद में, लेकिन पहले मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। मुझे संतोष हो जाता है कि मेरे कान्हा ने खा लिया है। अभी कान्हा हमारे छोटे हैं, इसलिए वो अपने हाथ से तो खा नहीं सकते हैं ना, और दृष्टि भोग में मुझे संतोष नहीं होता, इसलिए मैं पहले अपने हाथ से कुछ भी खिलाऊं, पहले मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, उसके बाद दृष्टि भोग लगा देती हूँ। ये प्रसाद खा लिया है हमारे कान्हा ने, अब दृष्टि भोग भी मैं लगा देती हूँ। उसके बाद फिर कान्हा हमारे जल पिएंगे। उसके बाद कान्हा की करते हैं आरती। अब कान्हा को पिला देते हैं जल। गीले मत होना कान्हा, आप सुबह भी गीले हो जाते हैं, 4-4 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। बहुत नटखट है ये कान्हा, बहुत गिराते हैं। सुबह जब मैं मंगला आरती में इनको दूध पिलाती हूँ तो ऐसे गिरा गिरा के पिएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं भरेगा तो मैं पिलाती जाऊंगी, फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। अब करूंगी आरती कान्हा की। ये संध्या आरती हमारे कान्हा की होगी। अभी मंदिर की पूजा बाकी है, इसके बाद में पूरे मंदिर की मैं पूजा करूंगी, जो कि अलग से आरती जलाऊंगी। ये आरती एक बार जो आरती अपन जला लेते हैं फिर दोबारा वो झूठी हो जाती है। ये मेरी कान्हा की पूजा है, जो कि मुझे 4 सेवा देती हूँ मैं कान्हा को, तो मैं ये उसमें शामिल होती है, इसलिए मैं 2 आरती जलाती हूँ। अभी दूसरी आरती जला के फिर करूँगी मंदिर की पूजा, मंदिर में प्रसाद अलग लगाऊंगी। ये हमारे कान्हा की संध्या आरती, शाम की सेवा, हमारे कान्हा ने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, ये हमारी संपूर्ण होती है। अब कान्हा ऐसे ही बैठेंगे, अभी घर के सदस्य सब आए नहीं है, घर में सब लोग आ जाएंगे, फिर मैं कान्हा को दूध पिला के सुला दूंगी। ये रूटीन है मेरे शाम के टाइम का। देखिए अपने अपने भाव हो जाते हैं। मैं अपने कान्हा की सेवा बाल रूप में करती हूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा है, दूसरे मेरे कान्हा है। मेरे कान्हा दूसरे बच्चे की कमी पूरी करते हैं। मेरे छोटे से कान्हा मेरी, अब मैं क्या ही बताऊं। पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करती थी, जब से कान्हा की मैं बाल रूप में सेवा करने लगी हूँ मैं बहुत अच्छी खुश रहने लगी हूँ, स्वस्थ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे। थोड़ा सा ज़मीन में बैठने में प्रॉब्लम है, बाकी मैं बहुत अच्छी हूँ। इनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इनकी सेवा करके मुझे क्या मिला है मैं बता नहीं सकती हूँ। रात के बज गए हैं 10। अब हमारे कान्हा के शयन का टाइम है। घर के सारे सदस्य आ चुके हैं घर में। हमारे कान्हा ने दूध भी पी लिया है। अब मैं कान्हा के सारे आभूषण उतार लेती हूँ, ताकि हमारे कान्हा को सोने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हमारे कान्हा आराम से सोएंगे। इसके बाद मैं कान्हा को सुबह 7 बजे उठाऊंगी। मैं स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद कान्हा को उठाऊंगी। उसके बाद हमारे कान्हा की होगी मंगला आरती। हमारे कान्हा 8:30 बजे तक फिर करते हैं स्नान। छोटे कान्हा के भी आभूषण उतार लिए मैंने। अब मैं कान्हा का बिस्तर लगा रही हूँ। कान्हा का बिस्तर लगा दूँ, फिर हमारे कान्हा आराम से सोएंगे। सबसे पहले हमारे कान्हा सोते हैं घर में, थोड़ा लेट सोते हैं, क्योंकि मेरा वहम है, मैं जब तक घर के सदस्य घर के अंदर नहीं हो जाते मैं कान्हा को नहीं सुला पाती, क्योंकि सारा कुछ तो उन्हीं ने थाम रखा है। इसलिए सोते लेकिन सबसे पहले मेरे कान्हा है। इसके बाद हम लोग तो 11:30-12 बजता है सोने में। हमारे कान्हा 10 बजे शयन कर लेते हैं। कान्हा का बिस्तर लग गया है। अब मैं अपने कान्हा को सुला दूंगी। अब हमारे कान्हा सुबह मिलेंगे। आराम से कान्हा सोएंगे, मैं भी आराम से सोऊंगी। इसके बाद मैं अपने कान्हा से सुबह मिल पाऊंगी। रात में सपने भी इन्हीं के आते हैं। पूरा दिन जब इनका करो ना तो इन्हीं के सपने भी इन्हीं के आते हैं। थोड़ा सा लाड़ दुलार कर लेती हूँ मैं अपने कान्हा से, क्योंकि अब तो हमारे कान्हा सुबह 7 बजे मिल पाऊंगी मैं अपने कान्हा से। और रात में जब भी सपने आते हैं तो मुझे कान्हा ही के आते हैं, और मुझे सपने भी नहीं आते फालतू। आएंगे तो कान्हा दिखेंगे, कान्हा ही दिखते हैं सपने में बस। छोटे कान्हा को भी सुला देती हूँ आराम से। हमारे कान्हा लेट गए हैं आराम से। अब मैं कान्हा को उड़ा दूंगी, ताकि कहीं से हवा ना जाए। जल्दी से हमारे कान्हा को गर्माहट मिले। चारों तरफ से कम्बल दबा देती हूँ, ताकि मेरे कान्हा को कहीं से हवा भी न जाए। और थोड़ा सा मैं इस टाइम पे कान्हा के पैर दबा देती हूँ, ताकि हमारे कान्हा की जल्दी से आँख लग जाए।
उसके बाद मैं लाइट बंद कर दूंगी, पर्दा बंद कर दूंगी, फिर सीधा सुबह कान्हा को 7 साढ़े 7 पे उठाती हूँ। थोड़े से कान्हा की सेवा कर लेती हूँ और कान्हा से माफ़ी मांग लेती हूँ कि कान्हा पूरे दिन में सेवा में जो भी गलतियाँ हुई हों क्षमा कर देना कान्हा। बस पर्दा लगा के लाइट बंद करके हमारे कान्हा सो जाते हैं और फिर मैं भी अपना सोने चली जाती हूँ। सभी को राधे राधे।